सवेरे सवेरे यारों से मिलने पल ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बहुभुज के प्रश्न नंबर 2 और 3 के ऊपर। और मैं आज आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 पर आगे अभ्यास यहाँ पर बहुभुज में कराऊंगा। आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 में आपके पास प्रश्न दिया है कि दी हुई भुजा AB पर आपको विशेष विधि से षष्ठभुज यहाँ पर बनाना है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि इस प्रकार से मैं यहाँ भुजा दी हुई भुजा यहाँ पर आपके पास पहले दी है और इसी के समरूप जो है वो आप यहाँ पर दूसरी भुजा यहाँ पर लेंगे इस प्रकार से। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो दी हुई भुजा है उसके जो नाम है वो आपने स्मॉल लेटर्स में आपने यहाँ पर लिखना है और जो आपके पास रचना वाली जो रेखा जिस पर आप प्रश्न की रचना करोगे रेखा का नाम जो है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार से मैंने रेखा लेने के बाद अब आपको यहाँ पर विशेष विधि से क्या बनाना है, षष्ठभुज बनाना है। तो आपने AB रेखा के बराबर प्रकार खोल के आपने यहाँ से इस प्रकार से चाप ऊपर की ओर लगानी है ऐसे, और AB रेखा के बराबर ही उतनी ही प्रकार खोल के अब आपको A बिंदु की प्रकार रखनी है और यहाँ से आपको ये इस प्रकार से दूसरी चाप दूसरी दिशा से ऊपर की ओर लगानी है इस प्रकार से। आप देखेंगे कि दोनों ही जो चापें हैं वो यहाँ पर इस बिंदु पर आकर कटी है और मान लीजिए इस बिंदु का नाम मैंने रखा है यहाँ पर। अब आपको O बिंदु को केंद्र मानना है इस प्रकार से और A बिंदु तक प्रकार खोल के आपको यहाँ से इस प्रकार से एक ये वृत्तखंड की संरचना यहाँ पर आपको ये करनी है इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल डॉटेड आप लाइनें लगानी चाप लगानी है और बिल्कुल छोटे छोटे करके डॉट आपने यहाँ लगाने हैं। बहुत बच्चों का मैंने देखा है कि बहुत मोटी पेंसिल से जो है बहुत मोटे मोटे जो है वो डॉट्स वगैरह यहाँ पर जो है वो लगाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। वो सफाई से और बड़ा ध्यान से आता है। अब आपको इस AB रेखा के बराबर प्रकार खोल के आपको यहाँ पर ये इस प्रकार से चापें काटनी है क्योंकि हम बना रहे हैं षष्ठभुज। तो इस प्रकार से बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आप रखें इस प्रकार से। अब आप मापेंगे कि अंतिम भुजा जो है वो भी आपकी बिल्कुल जो है इसी के समरूप यहाँ पर आनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर जहाँ जहाँ कटे वहाँ पर हल्का सा आप यहाँ पर बिंदु लगाएंगे ताकि आपको पता रहे कि ये आपकी रेखा जो कहाँ से कहाँ लगानी है और इसका नाम भी आप रखते हैं यहाँ पर A B C D E और यहाँ पर F। और तुरंत आप जो है इसको एक दूसरे के साथ इन बिंदुओं को आप इस प्रकार से मिला देंगे, B से C से D, फिर आपका D से E और फिर E से आपका F और F से मिल जाएगा अंतिम बिंदु A। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने दी हुई भुजा AB पर विशेष विधि से षष्ठभुज यहाँ पर बनाया है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि प्रश्न नंबर 2 आपके पास यहाँ पर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि प्रश्न नंबर मैंने यहाँ डाला है 2। तो आपको पेन से ये प्रश्न डालना है और यहाँ पर इस प्रकार से जो प्रश्न आपके पास दिया है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है ताकि आपको पता रहे कि आपने यहाँ क्या प्रश्न बनाया। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 भी इसी प्रकार से लिखोगे और नीचे आपने यहाँ प्रश्न बनाना है। तो आप देखेंगे यहाँ की प्रश्न नंबर 3 आपके पास दिया है कि AB रेखा पर प्रकार द्वारा समपंचभुज विशेष विधि से बना। इसमें भी आपके पास भुजा जो है वो पहले से दी गई है, आपने बड़ा ध्यान से समझना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास यहाँ दिया है कि मैंने यहाँ दी हुई भुजा यहाँ पर ली है, जितनी भुजा मैंने यहाँ ली है उतनी ही भुजा आप यहाँ पर प्रश्न की रचना बनाने के लिए भी आप उतनी ही लेंगे। पहले की तरह ये स्मॉल लेटर और ये आपने लेना है यहाँ कैपिटल। ये लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये A और B जो रेखा है आपकी, आप इसका समद्वि विभाजन करेंगे जल्दी से इस प्रकार से। समद्वि विभाजन जितनी प्रकार आपने एक बार खोली थी और ये रेखा के आधे से ज़्यादा आप प्रकार खोलेंगे समद्वि विभाजन के लिए, उतनी प्रकार आपको दोबारा रखनी है और ये दोनों चाप लगानी है। चापे दोनों यहाँ पर कटी इन बिंदुओं पर, इन दोनों बिंदुओं के साथ मिलकर के जो है वो आपको इस प्रकार से ऊपर से नीचे की और इस प्रकार से एक डॉटेड समद्वि भाजक रेखा यहाँ पर लगानी है। अब ये समद्वि भाजक रेखा मान लीजिए यहाँ पर ये कटी यहाँ पर Q बिंदु। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अब Q बिंदु का काम यहाँ पर आना है और अब आपको AB रेखा के बराबर प्रकार खोलनी है और Q बिंदु से समद्वि भाजक रेखा पर ऊपर की ओर इस प्रकार से चाप डालनी है। अब आप वही प्रकार रखेंगे और AB रेखा के आधे के बराबर आप यहाँ पर प्रकार जो है वो इस प्रकार से लेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर काटेंगे।
ये विद्यार्थी यहाँ पर बहुत सारे अध्यापकों का जो है वो अलग से भी यहाँ पर तरीका है काम करने का, लेकिन मैं इस प्रश्न को यहाँ पर इसी तरीके से करवाता हूँ। और फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आप कोई भी आप इन बिंदुओं का नाम रखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये डी और जी 2 बिंदु यहाँ पर लिख दिए। अब आप ए बिंदु से जी बिंदु के साथ मिलकर के जो है यहाँ से इस प्रकार से रेखा की रचना करेंगे और ये रचना की आप यहाँ रेखा लगाओगे, दानेदार रेखा जिसे हम कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि ए से डी बिंदु तक आप किताब खोलोगे और यहाँ से आपने इस प्रकार से चाप लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब यहाँ से यहाँ वो चाप लगाते हैं, वो किताब में से देख करके करते हैं, वो इसी चाप को आगे बढ़ा देते हैं। नो, ये बिल्कुल गलत है। आपको ए बिंदु से डी बिंदु प्रकार खोल के चाप लगानी है। अब ये चाप लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, शीट को अपनी तरफ घुमा लेना है इस प्रकार से, और ए बी रेखा के बराबर प्रकार होंगे, इसके बराबर ए बी रेखा के बराबर, और बिल्कुल डी बिंदु पर आप यहाँ प्रकार रखेंगे और आप यहाँ से इस प्रकार से ये चाप लगाएंगे। अब फिर आप शीट को जो है इस तरफ घुमा देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरफ घुमाने के बाद आपने क्या करना है, इस ए बी रेखा के बराबर आपको दोबारा जो है यहाँ पर प्रकार होनी है और आपको यहाँ से इस प्रकार से ये जाकर यहाँ पर ऐसे प्रकार से यहाँ पर लगाना है। आप देखेंगे कि यहाँ से डी बिंदु तक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर यहाँ पर चाप करनी चाहिए और यहाँ से भी इसी प्रकार से इसी बिंदु पर आप चाप कीजिए, क्योंकि ये समपंचभुज आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो चाप है यहाँ पर वो कटी है आपकी इस बिंदु पे, सामने नाम रख दिया है, इसका जो नाम है वो अभी हम रख देंगे ए बी सी डी और यहाँ रख देंगे ई। अब आप पंचभुज की भुजाएं जो है एक दूसरे के साथ मिला देंगे इस तरीके से, बी से सी, सी से डी, ए से ई और ई से डी भुजा। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जो है वो विशेष विधि से समपंचभुज और समषष्ठभुज यहाँ पर बनाया है। विद्यार्थी यही आपके जो होमवर्क है, ये आप इसी प्रकार से एक शीट पर 2 प्रश्न बनाएं और यहाँ प्रश्न लिख के आपको बनाना है और ग्रुप में डालना है। आज के लिए इतना है।